मूवी की स्टार्टिंग में हम रॉनी नाम के एक लड़के को देखते हैं जिसके पास रहने के लिए घर नहीं होता। इसीलिए वो इधर उधर लड़कियों को घुमाता है और उनके साथ रहने लगता है। फिर रॉनी एक पार्टी में जाता है। पार्टी में वो एक लड़की को नोटिस करता है जिसके पास काफ़ी महंगी चीज़ें होती है। उस लड़की का नाम सामंता होता है। वो सामंता को पटाने की कोशिश करता है लेकिन सामंता उससे पट नहीं रही होती है। फिर वो जैसे तैसे करके सामंता को पटा लेता है और उसके साथ उसके घर पे जाने लगता है। सामंता भी रोनी से काफ़ी इम्प्रेस हो गई थी। पहले तो वो रोनी को घर ले जाने के लिए मना कर देती है लेकिन फिर वो रोनी को अपने साथ अपनी गाड़ी में अपने घर ले जाती है और घर पे जाने के बाद दोनों इंटीमेट हो जाते हैं। फिर अगली सुबह सामंता उठकर ऑफिस चली जाती है। रोनी सामंता को इम्प्रेस करने के लिए बुके मंगवाता है और खाना बनाने लगता है ताकि सामंता उससे इम्प्रेस हो जाए और उसको रहने के लिए उसका घर मिल जाए। सामंता का लौटने के बाद रोनी उसे स्पेशल फील करवाने लगता है। फिर वो दोनों एक दूसरे के साथ इंटीमेट हो जाते हैं। फिर अगले दिन सामंता को दूसरी कंट्री में जाना होता है, इसीलिए वो रोनी से कहती है कि वो उसको एयरपोर्ट छोड़ दे। रोनी सामंता को एयरपोर्ट पर छोड़कर एक पार्टी में चला जाता है। वहाँ पर उसका दोस्त पीटर होता है। जब रोनी के पास रहने के लिए कोई जगह नहीं होती तब वो पीटर के साथ चला जाता है। फिर पीटर और रोनी दोनों सामंता के घर पर पहुँच जाते हैं और दोनों दारू पीने लगते हैं। फिर अगले दिन रोनी स्विमिंग पूल में बैठकर उसकी एक फ्रेंड को कॉल करता है। फिर उसकी फ्रेंड रोनी के घर पर आ जाती है और वो दोनों कुछ बातें करने लगते हैं। ये लड़की रोनी की पहले गर्लफ्रेंड थी, उसके साथ भी वो इंटीमेट हो चुका था। सामंता अचानक घर पर आ जाती है और इन दोनों को इंटीमेट होते हुए पकड़ लेती है। फिर कुछ करके रोनी उसको मना लेता है और उसके साथ इंटीमेट हो जाता है। फिर रोनी एक बार में जाता है। वहाँ पर बारटेंडर को वो पटाने की कोशिश करता है लेकिन बारटेंडर उसको रिफ्यूज कर देती है। फिर अगले दिन बारटेंडर उसके घर पर पहुँच जाती है और वो दोनों वहाँ पर इंटीमेट हो जाते हैं। फिर अगले दिन रोनी फिर से उसी बार में जाता है और बारटेंडर के सामने अपने आप को रईस दिखाने की कोशिश करता है। वहाँ पर उसका दोस्त पीटर भी उसके साथ मौजूद होता है। फिर वो वहाँ से निकलकर वापस सामंता के घर पर आ जाता है और वहाँ पर एक लड़की को कॉल करता है। फिर वो उसी बारटेंडर के साथ डेट पर जाता है। वो दोनों एक क्लब में डेट पर गए थे। अभी वहाँ से निकलते वक्त बारटेंडर की एक्सपेंसिव कार को रोनी नोटिस करता है। फिर वो वापस से सामंता के घर पर आ जाता है। फिर अगले दिन वो बारटेंडर सामंता के घर के स्विमिंग पूल में होती है। तभी रोनी उसको देखकर चौंक जाता है और वो बारटेंडर से पूछता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। फिर बारटेंडर और वो दोनों एक दूसरे के साथ इंटीमेट हो जाते हैं। फिर अगले दिन सामंता हॉस्पिटल में अपनी सर्जरी को कंप्लीट करने के बाद डिस्चार्ज हो जाती है। रोनी उसको लेकर घर पे जाता है। फिर दूसरे दिन वो एक पार्टी में जाता है। तभी सामंता रोनी को दूसरी लड़की के साथ पकड़ लेती है और उन दोनों के बीच में लड़ाई हो जाती है और वो रोनी को घर से बाहर निकाल देती है। अभी रोनी को सड़क पर ही सोना पड़ा था, इसीलिए वो अपनी एक फ्रेंड के पास जाता है और उससे बातें करने लगता है। वो उसे कहता है कि मैं तुम्हें बहुत लाइक करता हूँ, लेकिन उसकी फ्रेंड उसको मना कर देती है। फिर वो एक पार्टी में जाता है। वहाँ पर उसका दोस्त पीटर भी मौजूद होता है। पीटर और रोनी दोनों के बीच में लड़ाई हो जाती है। पीटर उसे कहता है कि तुम लड़कियों के साथ ऐसा मिसबिहेव नहीं कर सकते, इसीलिए पीटर रोनी को निकाल देता है। फिर रोनी को एक होटल में रात गुजारनी पड़ती है। वो वहाँ पर स्विमिंग पूल में बैठी हुई एक रईस लड़की के साथ फ्लर्ट करता है। वहाँ पर उसे वो बारटेंडर नोटिस कर लेती है। फिर वो बारटेंडर उसको रोनी को लेकर अपने घर पर आ जाती है। बारटेंडर असल में रोनी के जैसे ही थी, वो भी लोगों का चुतिया काटती थी। फिर वो एक दिन रोनी को एक पार्टी में ले जाती है। वो वहाँ पर एक अमीर आदमी को फंसाने के लिए आई होती है क्योंकि उसका हाल ही में ब्रेकअप हुआ होता है। फिर बारटेंडर उस अमीर आदमी के साथ बातें करने लगती है और उसको पटा लेती है। रोनी को भी बारटेंडर की कंपनी अच्छी लगती थी। वो दोनों एक दूसरे के साथ काफी टाइम स्पेंड करते थे। फिर एक दिन बारटेंडर को अपने बॉयफ्रेंड का लेटर आता है। उसमें लिखा था कि वो उससे शादी करना चाहता है। फिर जब ये बात रोनी को पता चली तब बहुत ही देर हो चुकी थी। वो बारटेंडर देश छोड़कर चली गई थी। फिर रोनी बारटेंडर की एक दोस्त के साथ बातें करता है और उससे कुछ इन्फॉर्मेशन निकालता है। रोनी को अब कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। फिर वो दूसरे दिन बारटेंडर के घर पर पहुंच जाता है और उसे कहता है कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ, लेकिन बारटेंडर उसे मना कर देती है। तभी
उसका हस्बैंड वहाँ पर आ जाता है। बारटेंडर का हस्बैंड वही अमीर आदमी होता है जिसको फंसाने के लिए वो दोनों गए होते हैं। फिर बारटेंडर अपने हस्बैंड से कहती है कि डिलीवरी बॉय को उसका पैसा देकर उसे छुट्टा करे। फिर रोनी वहाँ से चला जाता है और अब रोनी सुधर गया था, वो अपने सच्चे प्यार की खोज में लग जाता है और वो डिलीवरी बॉय की जॉब को कर लेता है। फिर वो एक दिन सामंथा के घर पर डिलीवरी करने जाता है। अब रोनी बहुत ही सुधर गया था और वो अपनी अच्छी तरीके से ज़िंदगी जी